नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पहाड़ी योगी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में मनाए जाने वाले एक खास त्योहार की। आपने शायद ही इस त्योहार के बारे में कभी सुना हो। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बटर फेस्टिवल के बारे में, जिसे उत्तराखंड के जौनसार के दयारा बुग्याल क्षेत्र में मनाया जाता है। इसे आमतौर पर अढूरी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, लेकिन समय के साथ हुए परिवर्तनों के साथ इसे अब बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों और कैसे मनाया जाता है उत्तराखंड का एक प्रमुख फेस्टिवल बटर फेस्टिवल। अढूरी फेस्टिवल खास इसलिए भी है क्योंकि ये जिस जगह पे मनाया जाता है वो बहुत ही खास है। ये समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 28 किलोमीटर वर्ग में फैले दयारा बुग्याल क्षेत्र में मनाया जाता है। बुग्याल वो क्षेत्र होते हैं जो हरे भरे घास के मैदान होते हैं और ये उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। अढूरी फेस्टिवल को बटर फेस्टिवल के नाम से तो जाना ही जाता है, इसके साथ ही इसे दही मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें बटर फेस्टिवल के हिस्ट्री के बारे में, तो स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले इसे गाय के गोबर से होली खेलकर मनाया जाता था। जो छानियां होती हैं जहां पर दयारा बुग्याल में रहने वाले लोग जो अपने पशुओं को पालते हैं, कच्ची झोपड़ियां बनाते हैं, उसके बाहर की मिट्टी को लेकर उसमें दही और मट्ठा मिलाकर पहले बटर फेस्टिवल मनाया जाता था। बटर फेस्टिवल में मट्ठे में बुग्याल की मिट्टी इसलिए भी मिलाई जाती थी क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि ये मिट्टी बेहद ही खास होती है। इसमें कई एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों का मानना था कि बुग्याल की मिट्टी अगर हम अपने त्वचा पर इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारियों से हम दूर रहते हैं। साथ ही बरसात के मौसम में होने वाले कीड़े मकोड़े जो कि काट लेते हैं, वो भी इस मिट्टी का लेप लगाने से हमसे दूर रहते हैं। समय के साथ बदलाव हुआ और लोगों की सोच में भी बदलाव हुआ। अब इस फेस्टिवल को पर्यटन से जोड़ने के लिए, टूरिज्म से जोड़ने के लिए इसमें मिट्टी न मिलाकर लोग केवल दही, मट्ठा और बटर से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ उत्तराखंड से ही लोग भाग नहीं लेते, बल्कि पूरे देश से और विदेशों से भी सैलानी इस फेस्टिवल को मनाने के लिए आते हैं। इस फेस्टिवल को स्थानीय लोग अपने देवी देवताओं का धन्यवाद करने के लिए मनाते हैं। वे धन्यवाद करते हैं कि उनके जानवर स्वस्थ हैं और उनके दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। उनके गाय, भेड़ सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही इस दिन प्रकृति देवता और ग्रामीणों के स्थानीय देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि इस फेस्टिवल को कैसे मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को मनाने का तरीका भी बहुत ही अनोखा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में नीचे से जब लोग ऊपर जो बुग्यालों में अपने जानवरों को चराने जाते हैं तो वहां कच्ची झोपड़ियां बनाते हैं और इन कच्ची झोपड़ियों को कहते हैं छानियां। इन छानियों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। इसके साथ ही इन छानियों के बाहर एक एक पूरी को टका दिया जाता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत इस से शुरू होती है कि जो एक आदमी जाता है और इस पूरी को उतारता है, और जब इस पूरी को वो छानियों के दरवाजों से उतारता है तो सभी लोग उस पे दही, मट्ठे और बटर की पिचकारियां मारते हैं। इससे इस फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है, जिसके बाद बाहर से आए लोग भी और सैलानी भी एक दूसरे को दही, मट्ठे और मक्खन से मारते हैं और इस फेस्टिवल का आनंद उठाते हैं। इस फेस्टिवल को इसके प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है कि इससे गर्मी के मौसम का अंत हो रहा है और जाड़े के मौसम की शुरुआत हो रही है। दयारा बुग्यालों में जो लोग भी, जो पशुपालक गर्मी के मौसम में ऊपर अपने पशुओं को, भेड़, बकरियां, गायों को चराने ऊपरी इलाकों में जाते हैं, इस फेस्टिवल के बाद वो निचले इलाकों में लौटने लगते हैं। तो ये थी खास जानकारी उत्तराखंड के एक फेमस फेस्टिवल जिसे कहते हैं हम बटर फेस्टिवल। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं और अपना प्यार देना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।